जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। शबरी को भगवत धाम प्रदान करके प्रभु लक्ष्मण जी के साथ आगे बढ़ गए। वन की शोभा देखते देखते दोनों भाई चले जा रहे हैं। पशु पक्षियों के झुंड अपनी अपनी स्त्रियों के साथ विचरण कर रहे हैं। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण, ये मृग और हाथी अपनी अपनी स्त्रियों के साथ लिए हुए मानो मेरी निंदा कर रहे हैं, मुझे अपनी सीता की याद दिला रहे हैं। लक्ष्मण, ये बसंत, ये शीतल वायु, स्वर सरिता की झंकार, भौरों की गुंजार, पक्षियों का किलोल, मोरों का नृत्य, कोयल की कूंज, ये सब कामदेव की सेना है जो कामी पुरुषों के मन को भी खलबली मचा देती है, किंतु धीर पुरुष इससे विचलित नहीं होते। ऊंचे कैलाश पर्वत पर कथा सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, उमा जी सुनो, भगवान वन की शोभा के बहाने कामी लोगों की दीन दशा और धीर पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ कर रहे हैं। उमा, तुम इनको पहचानने में भूल मत करना। ये राम जी कौन हैं? ये तो चराचर जगत के स्वामी हैं। काम क्रोध लोभ मद माया ये सब राम की कृपा से छूट जाया करते हैं। क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही सकल राम की दाया। भोलेनाथ कहने लगे, उमा जी, जैसे जादूगर मदारी की माया में सब आ जाया करते हैं, किंतु उसका सेवक जमूरा उसके चक्कर में नहीं आता, क्योंकि वह मदारी का कृपा पात्र सेवक होता है। इसी प्रकार राम जी की माया के चक्कर में सब जीव आ जाते हैं, किंतु राम जी का जो सेवक होता है ना, वो नहीं आता। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर हो ही से नट अनुकूला। आगे भोलेनाथ कहने लगे, उमा जी, मैंने सुनी सुनाई बात नहीं कहता, अपने अनुभव की बात कहता हूँ। केवल राम जी का भजन ही सत्य है, जगत का व्यवहार तो स्वप्न की भांति मिथ्या है। सुनहु उमा उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना सत हरि भजन, जगत सब सपना। राम लक्ष्मण प्रकृति की शोभा निहारते और बातें करते हुए पंपा नामक सरोवर के निकट पहुंच गए। बड़ा ही सुंदर सरोवर है, नाना भांति के कमल खिल रहे हुए हैं, कलहंस बत्तख विहार कर रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, आसपास ऋषि मुनि के आश्रम हैं। उस सरोवर में राम जी ने स्नान किया। दोनों भाई सुंदर वृक्ष की छाया में बैठ गए। तभी वहाँ पर सभी देवता और मुनि आए और भगवान की स्तुति करके अपने स्थानों को चले गए। भगवान राम जी आराम से बैठे हैं, लक्ष्मण जी से सुंदर कथा वार्ता कर रहे हैं। उधर नारद जी के मन में बड़ा सोच है, मेरे शाप के कारण प्रभु कैसे दुख उठा रहे हैं। नारद जी सोचने लगे, चलूं प्रभु का दर्शन करूंगा, अच्छा मौका है, अकेले बैठे हैं। बस फिर क्या, वीणा उठाई, प्रभु के पास पहुंच गए। वीणा बजाकर प्रभु के सुंदर गुण गाने लगे।
यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। नारद जी जाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने उठाकर उन्हें छाती से लगा लिया, फिर पास बिठा लिया। लक्ष्मण जी ने नारद जी के चरण धोए। नारद जी बोले कि हे रघुवर, आप तो उदार हैं, वरदायक हैं, मुझे भी वर दे दीजिए। राम जी बोले, नारद जी तुम तो मेरे अनन्य भक्त हो, मैं भक्तों से कुछ भी छुपा कर नहीं रखता। बोलो आपको क्या चाहिए, मैं तुरंत दूंगा, बोलिए। तब नारद जी कहने लगे, प्रभु यद्यपि आपके अनेकों नाम वेदों में बताए गए हैं, किंतु मुझे तो आपका ये राम नाम जो है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। बस मैं आपसे यही वर मांगता हूँ, ये आपका राम नाम जो है ना, वो सब नामों से बढ़कर हो जावे, सबसे बढ़कर पापनाशक होवे। जो व्यक्ति राम नाम जपे उसके सारे पाप तुरंत नष्ट हो जावें। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गणबधिका। नारद जी के ऐसा वर मांगने पर प्रभु ने एवमस्तु कह दिया और नारद जी तो प्रसन्न हो गए। भगवान को प्रसन्न जानकर नारद जी भगवान से दूसरा प्रश्न पूछते हैं। बोले, हे राम जी एक बात तो बताओ, जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने मुझे बंदर का मुंह बना के रोक दिया था, आपने मेरा ब्याह क्यों नहीं होने दिया? तब राम जी मुस्कुराने लगे, बोले, नारद जी तुम मेरे अनन्य भक्त हो, मैं अपने भक्तों की रक्षा माता की तरह करता हूँ। यदि बालक आग या सर्प को पकड़ने दौड़ता है तो माँ उसका पैर पकड़कर खींच लिया करती है। जप जोग नियम को सोखने वाली, मुनियों के मन में क्षोभ पैदा करने वाली माया रूपनी स्त्री सब दुखों की खान है, इसलिए मैंने तुमको रोक दिया था। राम जी के वचन सुनकर नारद जी के नेत्रों में आंसू भर आए। मेरे प्रभु कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मैंने तो क्रोध में आकर अपने प्रभु को शाप तक दे दिया था, जिसके कारण प्रभु वन में कष्ट उठा रहे हैं। सुनी रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन जल भाए। मुनि तन पुलक नैन भरी आए। नारद जी बोले, प्रभु बस अब मुझे संतों के लक्षण और बता दीजिए, जिससे आप उनके वश में रहते हैं। तब नारद जी के पूछने पर भगवान ने संतों के लक्षण बताए हैं। भगवान कहने लगे, नारद जी संत षट विकारों के रहित निष्काम और अकिंचन होते हैं। संत ज्ञानी चेष्टा रहित अल्पभोगी कवि पंडित और योगी होते हैं। संत केवल मेरे ही चरणों के प्रेमी होते हैं। उन्हें ना देह प्रिय है ना घर प्रिय है। अपने अवगुण को सुनकर सकुचा जाते हैं और दूसरों की बड़ाई सुनकर खुश हो जाते हैं। कहाँ तक गिनाऊं नारद, संतों के तो अनंत लक्षण हैं, अनंत गुण हैं। उनका तो शेष और शारद भी वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार भगवान ने संतों के गुणों का वर्णन किया और नारद जी बार बार भगवान के चरणों में सिर नवाकर ब्रह्मलोक को चले गए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।